बहुत दिनों से था इंतज़ार एक स्पेशल दिन का कि कब दीदी हमें इनवाइट करे और फाइनली वो दिन आ ही गया। दीदी ने दिया है इनविटेशन, प्रिया की है सगाई और ये हमारी ही सोसाइटी में है। उत्तराखंड से ही दीदी बिलोंग करती हैं और हम सब पहाड़ी लोग करने वाले हैं आज मस्ती और इन्जॉय। सोचा क्या करे भाई, जाना है सगाई में तो तैयारी भी करनी ही पड़ेगी। बट वैसे मैं नॉर्मली मेकअप नहीं करती और पार्लर तो कतई नहीं जाती हूँ, क्योंकि हम पहाड़ियों को ज़्यादा शौक़ नहीं होता सजने धजने का, सिंपल ही रहना पसंद है और ख़ासकर मुझे तो बिल्कुल ही। तो क्या करते, अब होना था तैयार। तो मेरी है फ्रेंड शालिनी, जो कि अभी अभी गांव से आई, ये भी गांव गई हुई थी, शायद इसीलिए आई ताकि मुझे सजा दे। और नेहा आई हुई है मेरी भतीजी। तो दोनों ने मिलकर थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट किए, इन्हें भी बहुत ज़्यादा नहीं आता। ज़बरदस्ती मैंने ही बोला यार कर दो मुझे तैयार, मुझे नहीं जानना पार्लर वार्लर, कौन पैसे खर्च करे जाके, क्योंकि हम लोग कंजूस होता है ना थोड़ा। तो शालिनी ने कहा चलो कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो शालिनी लग गई लगाने में, ये वो सो पता नहीं क्या क्या लगाते हैं फेस पे, मुझे तो पता ही नहीं चला। पूछ रही थी कैसा मेकअप करूं, तो मैंने कहा भैया ऐसा करना कि मैं ही लगूं, लोग मुझे पहचान जाएं और मैं भी खुद को देख के ना डरूं, क्योंकि मेकअप के बाद ना अक्सर नेचुरल चीज़ें खो जाती हैं और मुझे डर लगता है उस खतरनाक मेकअप से, जिसे करने के बाद आप खुद को ही ढूंढते रहो कि हम कहाँ हैं। बट साली ने बहुत अच्छा मेकअप किया, बहुत लाइट सुंदर प्यारा सा मन से किया। और बीच बीच में नेहा भी हेल्प कर रही थी। कुछ चीज़ें नेहा को आती हैं अच्छे से और कुछ आती है शालिनी को, तो दोनों ही मिलकर मेरा डेंटिंग पेंटिंग में लगे हुए थे। और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। अब साली ने पूछा आपका फेवरेट क्या है मेकअप में, तो मुझे सबसे अच्छा जो लगता है ना वो आईलाइनर लगता है लगाना आँखों में, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं। वैसे मैं नॉर्मली लगाती नहीं, एक्चुअली आप मेकअप प्रोफेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, मेरे प्रोफेशन में मेकअप सूट नहीं करता। जितना सिंपल रहे उतना ही अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा रेडी हो रही हूँ, अभी जाइएगा मत आप लोग, लास्ट तक बने रहिएगा, अभी बहुत सारी मस्ती है बाकी। तो यहाँ पे चल रहा है मेकअप और हो गई हूँ मैं तैयार, ऑलमोस्ट तैयार हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं दीदी लोगों के कि जल्दी आ जल्दी आ। सब पहुँच भी गए और मैं तो वही ऑलवेज़ लेट लतीफ़, अभी तक यही कर रही हूँ कि मेकअप हो जाए जल्दी जल्दी। और मैंने कहा शालिनी यार वो पारुल वाला जो स्टाइल चल रहा है ना मांग भरने का, वो भर दे यार। तो शालिनी ने कहा ठीक है मुझसे ही भरवा लो, भैया तो भरेंगे नहीं ऑफिस जो है तो शालिनी ने ही मेरी मांग भी भर दी फाइनली। वो पारुल की मांग स्टाइल चल रही है ना आजकल, बहुत अच्छी वाली, हमने भी उसको कॉपी कर लिया। और सच में शालिनी ने बहुत प्यारा मेकअप किया, मतलब मैं खुद को ही अच्छी लग रही थी, पता नहीं औरों को लगूँ ना लगूँ। और यहाँ पर हो गई हूँ मैं तैयार, बीच बीच में खुद को देख रही हूँ, बहुत अच्छे से फ़ोटो वोटो क्लिक कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है। और बेचारी देखो कितने मन से लगी हुई है मुझे तैयार करने में, उसको बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देखने में। और नेहा तो बहुत ही इंजॉय कर रही है। नेहा ने फाइनली मेरे बालों का पता नहीं क्या बना दिया, कहती है बुआ मुझे बनाने दो। मैंने कहा चल भैया आज तो तुम्हारे हवाले, नेहा कर दी मैंने, बनाओ मेरा जो बनाना है। बट हाँ दोनों ने मिलकर मुझे बहुत सुंदर बनाया, देखकर मैं बहुत खुश हुई। वाह ये मैं हूँ, हाँ ये मैं ही हूँ। कभी कभी थोड़ा सा अलग लुक होना चाहिए। और आज तो सच में नज़र ना लगे कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, कितनी प्यारी। नॉर्मली ऐसा लुक मैं कभी कभी ही ले पाती हूँ, मतलब मेकअप ही नहीं करती, और कभी करा भी तो इतना गंदा मेकअप हो गया कि मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही थी। बट यहाँ पे मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे खुद को अच्छा फील हो रहा है। और शालिनी ने नेहा ने मुझे बहुत सुंदर बना दिया। अब हो गई हूँ मैं तैयार, क्योंकि बहुत आ गई है फ़ोन, लेट हो गया है, चलती हूँ अब मैं सगाई के लिए। अब देखिएगा आगे क्या क्या होने वाला है। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ सगाई में, और ये देखिए ये आ गए हमारे जमाई राजा। जमाई राजा अभी लगभग पूजा कंप्लीट ही हो गई है, सभी लोग आ गए हैं, सभी पहाड़ी हैं, कोई गढ़वाल से आया हुआ है, कोई पिथौरागढ़ से आया हुआ है, क्योंकि दीदी लोग पिथौरागढ़ से ही हैं। और सभी मेहमान आ चुके हैं। ये देखिए स्टेज पे जाने के लिए है तैयार प्रिया। पूजा पाठ ऑलमोस्ट हो चुकी है, पहले रिचुअल्स ही होते हैं कंप्लीट, उसके बाद रिंग सेरेमनी होगी। तो प्रिया भी बड़ी एक्साइटेड है अपनी सगाई के लिए, हो भी क्यों ना, इतना लंबा इंतज़ार जो लड़की ने किया है जमाई राजा के आने का। और ये हैं हमारी सभी दीदियाँ, हेमा दी, शांति दी, ये हमारी चंद्रा दी, ये हमारी अंजू दी, ये सभी मेरी दीदी हैं, जो हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। ये थी हमारी प्रिया। अब आप लोग हमारे साथ इंजॉय कीजिए आज प्रिया की सगाई।
और बीच बीच में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ वीडियो में, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, जाइएगा मत कहीं भी। हमारी मस्ती, हमारे एंजॉय को ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए हमारे साथ। और वैसे तो आज फास्ट है मेरा और खा तो मैं कुछ सकती नहीं हूँ, बट क्या करें, ज़रूरी नहीं होता ना कि हमेशा आप कहीं पार्टी फंक्शन में जाओ तो कुछ खाना ही ज़रूरी है। और वैसे भी मैं तो डाइटिंग पे हूँ, तो अब भूखे रहते हैं और भूखे रह कर करते हैं एंजॉय। तो फाइनली प्रिया की हो रही है एंट्री, जमाई राजा ने दिया है अपना हाथ, तो प्रिया को खींच रहे हैं बड़ी मेहनत से जमाई राजा। तो अब प्रिया आ रही है स्टेज पे, क्योंकि अब है रिंग सेरेमनी, पूजा ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और प्रिया के स्टेज में आने के बाद रिंग पहनाई जाएगी प्रिया को, तो देखिए। और हम सभी बेताबी से कर रहे हैं इंतज़ार कि कब लोग इस स्टेज पे चढ़े और रिंग पहनाए, क्योंकि हम बैठे हैं फूल लेकर। इन दोनों पे फूल भी तो फेंकने हैं ना, नहीं तो कह देंगे लो हमारा वेलकम ही नहीं किया है, तो उनका वेलकम करना भी ज़रूरी है। तो प्रिया कितनी सुंदर लग रही है, नज़र ना लगे हाय इसको। जमाई भी हमारे बहुत अच्छे हैं, जोड़ी तो बिल्कुल गजब, बहुत ही सुंदर जोड़ी है। और देखिए मैं भी फूल लेकर बैठी हुई हूँ कि मुझे भी मौका दिया जाए फूल फेंकने का। और अब स्टेज पर आ गई है प्रिया की बड़ी दीदी है पूजा, रिंग लेकर, और ये हमारे जमाई राजा की सिस्टर है। तो फाइनली दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दी। और हमारे यहाँ सगाई मतलब 50% शादी, अब इंगेजमेंट हो गई है, यानी कि शादी 50%। अब 50% इसकी नवंबर में कर ही देंगे इसको भी विदा प्रिया को। तो चलते हैं अब लोग हम। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पहाड़ी कोई फंक्शन हो और नाचना गाना ना हो, तो गाना तो वैसे साइड में बज ही रहा था पहाड़ी। तो दीदी लोग बोले चलो चलो थोड़ा डांस कर लेते हैं। वैसे अभी हमने किसी ने भी खाना नहीं खाया, बट बिना खाए भी पहाड़ियों में रहती है एनर्जी, खासकर पहाड़ों में, तो थक जाते हैं थोड़ा बढ़िया से। तो आ गए हम फ्लोर पर, और अब जब तक फ्लोर को हम तोड़ फोड़ ना देना तब तक हम उतरने वाले तो है नहीं। तो सारी की सारी दीदी अब पहुँच गई 1 बाय 1, और अब पहाड़ी गीत बज रहे हैं धमाधम। तो मैं नहीं सुनाने वाली पहाड़ी गीत, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा आपको, मेरी सुन लो ठीक है। तो अभी हम लोग खूब डांस कर रहे हैं लेटेस्ट सॉन्ग जो हमारे पहाड़ी है उस पर, और बीच बीच में एंट्री होती रहेगी। कभी आएंगी रजनी दी, कभी आएंगी आरती दी, सभी की एंट्री हो रही है, क्योंकि ना वो एक एक्साइटमेंट सा रहता है ना कि पहाड़ी गाने बजे। वो जो खून है ना पहाड़ियों वाला, वो अलग ही लेवल पर होता है। उसका जो मज़ा है ना, वो वही फील कर सकता है जो इन गानों पे डांस करता है। नॉर्मली भाई हम ही ये गाने समझ आते हैं क्योंकि हम पहाड़ी हैं, हमारा एक गाना है। बाहर के लोगों को नहीं समझ आता कि ये क्या बोल रहे हैं, हमारी अजीब सी भाषा उनको लगती है, लेकिन सच में इनके कुछ अर्थ हैं, हर गाने का कुछ मीनिंग होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसको समझो तो बहुत अच्छी मीनिंग है, और बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं। और यहाँ पे सब अपनी फीलिंग के साथ उसको एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वाला, सब अपनी मर्ज़ी से डांस कर रहे हैं बड़ी खुशी के साथ। और बीच बीच में राजेंद्र भैया भी आ रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वो बहुत खुश है हमें देख के, क्योंकि उनकी वाइफ भी नाच रही है ना अंजू दी। हम सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं साथ में। देखिए कभी कभी मिलता है ऐसा मौका हम लोगों को एंजॉय करने का, नॉर्मली सभी बिजी रहते हैं। एक हाई फाई जब लोग सिटीज़ में आ जाते हैं तो पता है ना वो लाइफ कैसी रहती है, रश वाली, भागम भाग, जॉब, ये वो सो रहता है। लेकिन आज सभी ने छुट्टी कर रखी है सगाई के चक्कर में, और सभी साथ में एंजॉय कर रहे हैं। बाकी वैसे नॉर्मली मिलता नहीं है ना ऐसा टाइम, तो एक फ़ंक्शन एक बहाना हो जाता है एक दूसरे के साथ एंजॉय करने का। और हम लोग तो खूब एंजॉय कर रहे हैं इस बहाने को साथ में, और खूब ही मस्ती चल रही है। अभी देखिए अभी तक तो हम लड़की वाले ही लगे हुए थे, शुरू हम ही ने किया डांस वांस, लेकिन अब आ गए हैं लड़के वाले भी। और यहाँ पे देखिए भैया आ गए डांस करने के लिए, कितने अच्छा डांस कर रहे हैं, मुझसे तो अच्छा ही कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली ज़्यादा डांस आता नहीं, पसंद है पर आता नहीं है, बीच बीच में ऐसे ही कर रही हूँ कुछ कुछ। और अब लड़के वाले भी एंट्री करने वाले हैं, अभी बने रहिएगा, जाइएगा मत, आगे बहुत ही खूबसूरत सा डांस देखने को मिलेगा। अभी आएंगे जमाई राजा की मम्मी, और वो बहुत ही बेहतरीन डांस करने वाली हैं। मतलब इतना सुंदर डांस किया ना आंटी ने, बिल्कुल गांव स्टाइल में, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल ट्रेडिशनल और बड़ा फीलिंग वाला। क्योंकि भैया आज है उनके बेटे की सगाई, और बहू रानी जो आने वाली है घर में, तो एक अलग ही खुशी होती है ना, वो वाली खुशी है यहाँ पे आंटी को, जो वो खुशी अपनी डांस के थ्रू अपना एक्सप्रेस करने वाली हैं। तो अब हम धीरे धीरे हो रहे हैं साइड, क्योंकि भैया लड़के वालों को भी तो देना है मौका, उन्हें भी तो नाचना है, उन्हें भी तो डांस करना है। तो अब फ्लोर पर आने वाले हैं लड़के वाले जो करेंगे यहाँ पे डांस, और अब उनका डांस आप लोग देखिएगा।
सभी ने बहुत अच्छा किया है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब देख लो ना आप लोग, बिना खाए पिए इतना अच्छा कर रहे हैं। खा लेते तो कितना अच्छा करते। ये भूखे हैं सारे के सारे, अभी सब के पेट में चूहे कूद रहे हैं खाने के लिए। लेकिन मैंने कहा पहले डांस कर लो, क्योंकि खाने के बाद नाचना नहीं होगा, सब थक जाएंगे यार, और सोना भी तो है ना उसके बाद। तो अब हम लोग कर रहे हैं डांस की फटाफट से हो जाएंगे फ्री। और ये सब लड़के वाले हैं, जमाई की सिस्टर्स लोग हैं ये। और अब आने वाली उनकी मम्मी। थोड़ा सा वेट कीजिए ना, थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा ना, तभी तो कुछ अलग सा देखने को मिलेगा। अब सच में नाचते वक्त तो फील ही नहीं हो रहा था कि एनर्जी लो है, फास्ट है। ऐसा लग रहा था मैं फास्ट ही फास्ट हो रही हूँ, और मेरा नहीं, हेमोदी का भी फास्ट है। और दोनों ही देखो कितनी फुल लेवल की एनर्जी में नाच रहे हैं। और बाद का तो बाद में ही पता होगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि डांस वांस करने के बाद ना अक्सर हाथ पैरों में बहुत दर्द होने वाला होता है। पर क्या करें, अभी खुशी इतनी ज़्यादा है कि रुक नहीं पा रहे। और जब गढ़वाली गाने बज रहे हों तब तो कतई नहीं हम रुक सकते यार, फिर तो नाचना ही है ना। अपने पहाड़ी गीतों पे नहीं नाचेंगे तो किस में नाचेंगे, है ना। यही तो हमारा एकदम वो होता है ना, हाई लेवल का पहाड़ी स्टाइल, जिसमें हमें नाचना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमने बचपन से सुने हैं यार, बचपन से फिट है हमारे माइंड में। वैसे हिंदी गानों पे भी हम नाचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं नाचते, लेकिन पहाड़ी में तो पागलों की तरह नाचते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे कोई स्पेशल वाले स्टेप्स नहीं होते, बस खुशी होती है, फीलिंग होती है और नाचना होता है। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि फैन बट करो, बस हमें नाचना है, थिरकना है, झूमना है और खुशियाँ मनानी है। खुशी का दिन है, हमें वैसे भी बहाने चाहिए होते हैं नाचने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ लेडीज़ नाचती हैं, हमारे जेंट्स भी बहुत ज़बरदस्त नाचते हैं। लेकिन आज क्या है ना कि लड़की की सगाई है, और जब लड़की की सगाई या शादी हो ना, तो सारे जेंट्स होते हैं बिज़ी, क्योंकि बहुत सारी होती है जिम्मेदारी। क्योंकि बड़े हैं भैया, भाई अंकल पापा सभी लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, नीचे सबको मेहमानों को खाना वाना खिला रहे हैं। इसलिए हमारे साथ आपको कोई भी जेंट्स नहीं मिले। बीच में एक भैया आए थे बस डांस के लिए, और बाकी सभी लोग जेंट्स नीचे हैं। और बीच बीच में राजेंद्र भैया इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भैया जल्दी करो, खाना वाना खाओ, निपटो, क्योंकि लड़के वालों को विदा भी तो करना है, लेट हो जाएगी करके। बट वही है ना, हमें तो अपनी मस्ती से मतलब है, पहले मस्ती करनी है फिर खा लेंगे, नहीं भी खाएंगे तो क्या दिक्कत है। और वैसे भी मुझे और हेमूदी को तो खाना ही नहीं है, हमें तो भूखा रहना है, बाकी सबको खाना है वो खा ही लेंगे, ठीक है ना। तो काहे को टेंशन लेने की। चलो चलो चलो, पहले डांस कंटिन्यू करते हैं, मस्त करके डांस करते हैं ना। वैसे भी पता है, जब ज़्यादा आप खुश होते हो और मस्ती से नाचते हो ना, तो हीमोग्लोबिन वैसे भी बढ़ जाता है, और मेरा तो जरा जरा सी बात पे बढ़ जाता है। मुझे कहते हैं सब कि खाना कम खाया करो, क्योंकि तुम पे तो पानी भी लगता है। भूखी रहती हूँ उसके बाद भी देखो मोटापा कम ही नहीं हो रहा है। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोटापे से नाचो यार, कभी कभी मिलता है दिन। तो फाइनली एंट्री हो गई हमारे जवाई राजा की मम्मी की। और ये जो डांस कर रही है ना, ये है हमारी आंटी। देखिए कितना खूबसूरत डांस है, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में कर रही हैं, बिल्कुल खोई हैं, झूम रही हैं। आज इनके लिए बहुत खुशी का दिन जो है, इनके बेटे की जो सगाई है, तो बहू रानी आने वाली है, इसकी खुशी आंटी के चेहरे पे अलग दिख रही है। और सच में आंटी ने बहुत अच्छा डांस किया, और हम सब साइड हो गए कि नहीं भाई, अब आंटी को नाचने दो। तो सब अब नाच नाच के थक गए हैं, कईयों को तो भूख लग गई है। अब हमें क्या करना है, मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, फाइनली अभी आ गए। नेहा को भी भूख लगी है, अब हम चलते हैं खाने के स्टॉल में। और खाने में है बहुत कुछ, लेकिन मुझे तो खाना ही नहीं है ना। सैलेड है, रायता है, मिक्स वेज है, राइस है, बस मुझे देखना है कि क्या क्या है, खाना नहीं है। दाल मखनी है जो कि रवि की बहुत फेवरेट है, कोफ्ते भी बने हैं, वाओ वाओ वाओ, बहुत कुछ बना है, रसगुल्ले भी हैं, गुलाब जामुन हैं। बट हमें कुछ खाने को नहीं मिला। बट मैंने बहुत इन्जॉय किया। आप सबको कैसा लगा बताइएगा। सगाई अभी मैंने आपको दिखाई, शादी भी बाकी है। बाय बाय दोस्तों, ये रहे रवि और मैं।